नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 अगस्त गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में मेघों की दस्तक, 52% ज्यादा बारिश, 13 जिलों में अलर्ट जारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बीकानेर पहुंचे, कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। बैंक में नकली सोना देकर उठाया लोन। चांदी की कीमत ने तोड़े सभी रिकॉर्ड्स, 1,18,400 रुपए पहुंची प्रति किलो की कीमत। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में 7 दिनों के ब्रेक के बाद एक बार फिर मानसून ने दस्तक दी है। इसकी वापसी ने सूखे पड़े इलाकों में राहत की फुहारें बिखेर दी है। राजधानी जयपुर सहित राज्य के 4 जिलों में गुरुवार सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। जयपुर सहित 6 जिलों में सुबह से बारिश हो रही है। जयपुर, सीकर सहित कई शहरों में सड़कों पर 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया। मौसम केंद्र जयपुर ने आज गुरुवार राज्य के 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 15 अगस्त को भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बीकानेर पहुंच गए हैं। यहां मुख्यमंत्री विशेष विमान से नाल हवाई अड्डे पर उतरे हैं, जहां से अब हेलीकॉप्टर से खाजूवाला जाएंगे। मुख्यमंत्री खाजूवाला से सड़क मार्ग से कोडेवाला पोस्ट जाएंगे, जहां बीएसएफ के जवानों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर तक बीकानेर में रहेंगे और इसके बाद जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के आने से पहले प्रशासन पूरी तरह चाक-चौबंद है। मुख्यमंत्री बीकानेर शहर में आने के बजाय नाल के पास स्थित महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से ही वापस लौट जाएंगे। ऐसे में शहर के यातायात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में सभी लावारिस कुत्तों को हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी आचार्य की पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम रोक से याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बेंच को यह फैसला करना है कि दिल्ली एनसीआर में सभी कुत्तों को हटाने का 2 जजों की बेंच का फैसला कायम रहेगा या नहीं। जस्टिस नाथ ने सुनवाई के दौरान कहा कि संसद में कानून और नियम बनते हैं, लेकिन इनका पालन नहीं किया जाता है। एक तरफ इंसान पीड़ित है तो दूसरी तरफ पशु प्रेमी यहाँ है। जस्टिस नाथ ने सभी पक्षों से शपथ पत्र सबूत पेश करने को कहा। जस्टिस नाथ ने कहा कि अंतरिम रोक की गुजारिश पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा जाता है। सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल दुष्यंत दवे ने कहा कि कुछ लोग चिकन, अंडे आदि खाते हुए दिखते हैं और फिर पशु प्रेमी होने का दावा करते हैं। अजमेर में नकली सोना देकर बैंक से लोन लेने का मामला सामने आया है। आरोपी ने 2 करोड़ को सोने का बताकर 2,12,000 रुपए हड़प लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक ने गंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सिल्वर ज्वेलरी में हॉलमार्क लागू करने की घोषणा के साथ ही चांदी की कीमत में तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार को चांदी प्रति किलो की कीमत में 400 रुपए की तेजी आई है, जिसके बाद प्रति किलो चांदी की कीमत बढ़ाकर 1,18,400 रुपए के ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई है। वहीं सोने की कीमत 1,26,000 रुपए पर बरकरार है। सराफा व्यापारियों के अनुसार अमेरिकी टैरिफ के लागू होने के बाद कीमती धातुओं की कीमत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती नियमों में बड़ा संशोधन किया है। पटवारी भर्ती परीक्षा के साथ ही भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थी न सिर्फ कड़ा, कृपान और पगड़ी बल्कि मंगलसूत्र पहन के परीक्षा भी दे सकेंगे। हालांकि इसके लिए अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा त्रिस्तरीय जांच से गुजरना होगा। ऐसे में अगर कोई अभ्यर्थी संदिग्ध मिलेगा तो बोर्ड द्वारा संदिग्ध अभ्यर्थियों के इनर वियर तक खुलवाकर उसकी जाँच की जाएगी। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान 14 और 15 अगस्त को कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज 3 बजे शहर के गांधी मैदान से जालोरी गेट चौराहा तक भाजपा की तरफ से निकाली जा रही तिरंगा रैली में शामिल होंगे। इस दौरान रैली के समापन तक ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस धारकों और गाड़ी मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। अब आप अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक कर सकते हैं। हाल ही में कई लोगों को उनके मोबाइल फोन पर मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिन्हें उन्हें अपने रजिस्टर्ड व्हीकल के लिए आधार ऑथेंटिफिकेशन के जरिए मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए कहा गया है। इस नए नियम के सभी का रिकॉर्ड आधार से जुड़ जाएगा, जिससे भविष्य में किसी भी तरह के जुर्माने या अन्य कानूनी कार्रवाई में पारदर्शिता आएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पटवारी भर्ती परीक्षा 17 अगस्त को आयोजित की जाएगी। पहली पारी के कैंडिडेट्स को पेपर साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उनके पेपर वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। पहली पारी वाले अपने साथ ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी ले जा सकेंगे। दूसरी पारी वाले पेपर व ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी साथ ले जा सकेंगे। बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि प्रश्न पत्रों का दुरुपयोग रोकने के लिए ऐसा किया गया है। भरतपुर के हेलना थाना इलाके में आज से भागवत कथा का आयोजन होना था। ग्रामीणों का आरोप है कि देर रात पुलिस ने भागवत कथा की तैयारियों को रुकवा दिया। पुलिस कर्मियों का कहना था कि पास में सरकारी स्कूल है, इसलिए भागवत कथा का आयोजन नहीं किया जा सकता। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वे स्कूल की छुट्टी होने के बाद भागवत कथा के आयोजन को शुरू करेंगे। उसके बाद भी पुलिस ने कथा को रुकवाया है।
एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर कड़ा फैसला लिया है, जिसमें अधिकतर लोग विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती का कुत्तों के प्रति लगाव और प्यार लोगों को देखने के लिए बड़ी प्रेरणा साबित हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी 45 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने पालतू कुत्तों के नाम कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने करीब 116 कुत्तों को गोद लिया हुआ है और इन सभी के लिए खास इंतजाम भी कर रखे हैं। अलवर के राजगढ़ कस्बे के मेला का चौराहा स्थित दिगंबर जैन रसिया जी मंदिर में चोर घुस गए। रात को मंदिर के चौकीदार के कमरे को कुंडी लगाकर बंद कर दिया और मंदिर से करीब 11 लाख रुपए की लागत के चांदी के छत्र व अष्ट धातु से निर्मित सिंहासन सहित कई मूर्तियां चोरी करके ले गए। मंदिर के चौकीदार बनवारी लाल सैनी ने बताया कि मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ है, जिसमें चांदी के 12 छत्र, एक चांदी का सिंहासन, 6 भामंडल, पांडुशिला, महावीर भगवान की प्रतिमा, अष्टधातु की एक पाषाण मूर्ति सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर मधुबनी और नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों की चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। बॉर्डर से आने जाने वाले लोगों और वाहनों की सघन तलाशी की जा रही है। सीमा पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है और साथ ही रात में नाइट विजन कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। नेपाल सीमा को सील करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीमावर्ती थानों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली आर्मी में मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर पद पर कार्यरत एक सरकारी अफसर के बेटे को रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 27,50,000 रुपए ठग लिए गए। मामला फरवरी महीने का है। अब अलवर के सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली तुगलक रोड निवासी अफजल और उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी योगेश कुमार ने खुद को आर्मी में बड़े अफसरों से जान पहचान बताते हुए सरकारी नौकरी दिलाने का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर भी गौर किया कि फैसला लेने की प्रक्रिया में कई बातों पर विचार किया जाता है। पीठ ने शिक्षाविद जहूर अहमद भट्ट और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता अहमद मलिक की ओर से दायर याचिका को 8 हफ्ते बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सीजीआई ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। फैसला संसद और कार्यपालिका को लेना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।